नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 32 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कुछ अद्भुत गुणों के बारे में बताते हैं। अनादि मतलब सदैव रहने वाला। निर्गुण, बहुत लोग इस गुण को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि निर्गुण का मतलब क्या होता है। कई लोग सोचते हैं निर्गुण का मतलब कोई भी गुण नहीं, पर वास्तव में निर्गुण का मतलब होता है तीनों गुणों से परे। तीन गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो निर्गुण शब्द है वो वास्तव में बताया गया जो आध्यात्मिक है, जो इस भौतिक वस्तुओं से बहुत परे है, उनको बोला जाता है निर्गुण। और यहाँ पे बोला गया अव्यय। अव्यय मतलब जिनका क्षीण नहीं होता, क्षय नहीं होता। व्यय का मतलब था खर्चा। अव्यय का मतलब जिनका कोई खर्च नहीं होता, मतलब जो सदैव नित्य रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया परमात्मा। तो परमात्मा के ये गुण बताए गए और परमात्मा के अंश होने के कारण जीवात्मा के ये सारे गुण है। तो ये श्लोक में परमात्मा बताया गया, प्रभुपाद जी उसको आत्मा के शब्द में भी प्रयोग किया गया है। और शरीर स्थ, शरीर के भीतर रहते हुए भी न करोति न लिप्यते। तो पहले परमात्मा के संदर्भ में देखते हैं। तो कई लोग प्रश्न करते हैं शरीर के अंदर आत्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहती है। आत्मा तो बन जाती है और सुख दुख की भोक्ता बन जाती है, तो परमात्मा का क्या होता है? तो बोला गया परमात्मा के अंदर ये सारे गुण है जिसकी वजह से वो शरीर के बंधन में नहीं फंसते। इसीलिए परमात्मा को सुख या दुख जो होता है वह प्राप्त नहीं होता, जैसा कि जीवों को होता है। क्या जीव सच में दुख पाते हैं? कई लोग सोचते हैं अरे भगवान कितने निर्दयी है, हमें संसार में भेज दिया दुख पाने के लिए। इतना दुख है संसार में, हर जगह दुख ही दुख है। तो भगवान क्या हमारी परीक्षा लेते हैं? भगवान क्या हमको दुख पहुंचाना चाहते हैं? तो बोलते हैं नहीं, वास्तव में भगवान कभी किसी को दुख देते ही नहीं। जो दुख ले रहे हैं वो हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हमारी तो कोई इच्छा नहीं है दुख पाने की। तो भगवान बोलते हैं दुख पाने की इच्छा किसी को नहीं है, सुख पाने की इच्छा सबको है। जो सुख चाहता है तो दुख फ्री में मिलता है, एक लिया तो दूसरा फ्री मिलेगा। इसलिए इस संसार में लोग दुख पाते हैं क्योंकि सब के सब सुख के पीछे भागते हैं। सुख चाहिए, मजा चाहिए, कुछ ना कुछ करो, मजा आ जाए, आराम आ जाए। जब इस सोच से हम कार्य करते हैं तो इस संसार में
दुख पाते हैं। तो दुख पाते हैं अपने खुद की वजह से, पर वास्तव में आत्मा निर्लिप्त है। आत्मा को कोई नहीं बांध सकता। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि वे परमात्मा के अंश है। परमात्मा के अंश होने के कारण जो जीवात्मा है उनके सारे गुण परमात्मा जैसे हैं। तो अब कई लोग बोलते हैं तो दुख आता क्यों है? तो बताया गया दुख आता है जब हम खुद अपनी इच्छा करते हैं। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस सारे सुख और दुखों के जड़ बताते हैं और बोलते हैं पुरुषः प्रकृति स्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। जब यह जीवात्मा अपने आप को शरीर मान बैठता है तो ही सुख और दुख और कर्मों के बंधनों में फंस जाता है। तो फंस गया तो कैसे बाहर निकलेंगे? तो इसका उत्तर भगवान खुद देते हैं कि भाई अभी दलदल में फंस गए हो तो बाहर कैसे निकलेंगे? तो भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, सारे कर्मों को भगवान के अर्पण करते हुए करो। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, आसक्ति का त्याग करके, सुख और दुख की इच्छाओं का त्याग करके, कर्तव्य दृष्टि से और भगवान की सेवा की दृष्टि से जब हम काम करते हैं, कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो भगवान बोलते हैं लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। और इतना सुंदर उदाहरण देते हैं। पद्म, पद्म का मतलब होता है कमल। कमल के जो पत्ते होते हैं उसमें कोई पानी की बूंद डालता है तो क्या होता है? वो पानी की बूंद सीधी की सीधी नीचे चली जाती है, रुकती नहीं, ठहरती नहीं। ऐसे ही जब हम दो तरीके से कार्य करेंगे, पहला कार्य सब कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, सभी कर्मों को जो जो काम आप करते हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, दुकान का काम, जो जो कार्य करते हैं उन सब को आप भगवान की सेवा से जोड़े और संगम त्यक्त्वा करोति यह, जो आसक्ति का त्याग करके। कई लोग बोलते हैं आसक्ति का मतलब क्या हुआ? आसक्ति का मतलब हुआ जब परिणाम मिलता है तो कई बार तो बहुत कूदते हैं, वाह बहुत ही मजा आ गया, और कई बार दुखी होते हैं, अरे जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। इन दोनों में अगर संभाव आता है इसका मतलब हमने जो कार्य किया वो आसक्ति से रहित होके किया। अब कई लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत आराम है, कल से सोचेंगे हम तो कि भाई हम तो जो कार्य करते हैं भगवान की सेवा समझ के करेंगे और आसक्ति का त्याग करके करेंगे। तो बोला इसका एक तरीका है, ऐसे ही हम इस संसार के बंधनों से बाहर नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे बाहर? तो भगवान उसका रास्ता बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि हम अज्ञान में आके फंस गए। हमने सोचा मैं ये शरीर हूं, शरीर के साथ में मेरा जन्म होता है, शरीर के साथ मैं मर जाता हूं, शरीर में जो जो आवश्यकताएं होती है वो मेरी आवश्यकता बन गई। तो भगवान बोलते हैं ये सब हुआ अज्ञान के कारण। अब अज्ञान हटेगा कैसे? तो बोलते हैं जब भक्ति करते हैं तो अज्ञान खत्म होता है। अब कई लोग बोलेंगे अरे भक्ति से अज्ञान कैसे खत्म होगा, वो तो ज्ञान से खत्म होता है। तो भगवान बहुत अच्छे से गारंटी देते हैं। पहला बोलते हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान की जो माया है त्रिगुणात्मक अज्ञान देने वाली, वो वास्तव में कैसी है? दुरत्यया, बहुत मुश्किल है। बहुत लोग सोचते हैं हम तो ध्यान करेंगे और सारा अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैसे करेंगे नष्ट? तो भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे इस माया को बहुत आराम से पार कर जाते हैं।
और कैसे कार्य होता है, तो भगवान इसका उत्तर बहुत टेक्निकली देते हैं। कैसे बोलते हैं? 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तमः। जो अज्ञान का अंधकार है वो क्या करते हैं? नाशयामी, उसका नाश करता हूं। किसका? अज्ञान का। कैसे करते हैं? आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जैसे घर में अगर अंधेरा हो, एक दिया जलाते हैं, तो जैसे ही दिया जलता है सब जगह पे रोशनी हो जाती है, और जो अंधकार होता है वह चला जाता है। ऐसे ही अज्ञान का अंधकार कैसे जाएगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान गारंटी लेते हैं कि मैं खुद ज्ञान का दीपक जलाता हूं। और जो इस तरह से भक्ति करते हैं वो वास्तव में गुरु बनने योग्य है। क्यों? गुरु का दायित्व है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु हमारे अज्ञान को दूर कर सकता है वह वास्तव में गुरु के योग्य है। और गुरु अज्ञान को कैसे नष्ट करेगा? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है। जब वह गुरु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान की बहुत भारी कृपा होती है, और जिसकी वजह से हमारा अज्ञान दूर होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक खंड जिसको बोला गया प्रकृति खंड के अध्याय 36 के अंदर एक बहुत अद्भुत बात बताया। क्या माता पिता ऐसे ही बन जाते हैं? जैसे कि बिल्ली है, कुत्ते हैं जी, बेटा हो गया जी, बेटी हो गई। वास्तव में शास्त्र क्या बोलता है? स जन्मदाता। वास्तव में जन्म देने वाले माता पिता श्रेष्ठ वही है। कौन? अभी रुकिए बताते हैं। स गुरु, वही वास्तविक गुरु है। स च बंधु, वही वास्तव में हमारा बंधु है। सताम परः, जो श्रेष्ठ है। मतलब वास्तव में श्रेष्ठ माता पिता कौन है? श्रेष्ठ गुरु कौन है? श्रेष्ठ बंधु कौन है? श्रेष्ठ सत्य पुरुष कौन है? तो इसका उत्तर मिलता है, यो ददाति हरेर भक्तिर। जो हमको हरि की भक्ति सिखाए वही वास्तव में श्रेष्ठ माता पिता है, श्रेष्ठ गुरु है, श्रेष्ठ बंधु है और श्रेष्ठ पुरुष है। और ये हरि भक्ति कैसी है? त्रैलोक्य च सुदुर्लभम। कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो वास्तव में सुदुर्लभ है, क्योंकि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करता है वो वास्तव में बहुत बहुत अपने भाग्य का उदय लेके आया है। और इसलिए हम सबको बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि भक्तों के संग में आकर हम थोड़ा थोड़ा भक्ति सीख रहे हैं। और इसलिए हमें प्रभुपाद जी के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, जिनकी वजह से हमें ये ऐसा अद्भुत भगवत गीता के बारे में समझने को मिला। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, भगवत गीता के तरह तरह अर्थ निकालेंगे और भक्ति को छुपा देते हैं। इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन करना है तो आप भक्तों के संग में कीजिए, क्योंकि जब भक्तों का संग करते हैं तब हमें समझ में आने लगता है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही अद्भुत कथा देखने को मिलती है। एक राजा जिसका नाम होता है चित्रकेतु हमारी तरह होता है। कैसे? सुखों के पीछे भागना। अब जीवन में बहुत सुख है, सब कुछ है, सुंदर स्त्रियां है और बहुत बड़ा राजा है, धन दौलत सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है। जिस चीज की कमी है उसके पीछे मन भागता है। और हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हमारे पास सब कुछ है पर जो चीज नहीं है
उसके पीछे भागते हैं। अरे अगर वो मिल जाए तो बस मजा आ जाए, बस वो मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ऐसा ही है राजा चित्रकेतु, और उसमें क्या कमी है कि उसका कोई बेटा नहीं है, और दिन रात बहुत चिंता करता है कि अरे मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। तो एक ऋषि आते हैं, ऋषि अंगिरा, और अंगिरा से वो क्या करता है, प्रार्थना करता है कि आप कृपा करके एक चीज मेरे को दे दीजिए। अंगिरा पहले उसको ज्ञान के बारे में बताता है, भगवान की भक्ति बताता है, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहा बस कैसे ही करो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। हम लोग भी कथा करने जाते हैं तो क्या होता है, बस ऐसा करो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, भक्ति की बात बाद में करना। और यही वो राजा चित्रकेतु करता है। और अंगिरा बोलता है चलो ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान के नामों का जप करता हूँ, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, पर वो ज्यादा समय जीवित नहीं रहेगा। पर राजा बोलता है ठीक है, कोई चिंता नहीं। और थोड़े समय बाद में एक रानी, बहुत सारी रानियां होती है, एक रानी के बेटा होता है। अब उस रानी को बेटा हो गया, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग गई, और बाकी सारी रानियां, उनको लगने लगा अरे हम तो किसी काम के नहीं रहे। तो सब लोग मिलकर उस बच्चे को जहर दे देते। अब जो राजा पहले इतना खुश था, इतना अच्छा लग रहा था ये बेटा हो गया, और अब वही बहुत भयंकर दुख में है, बहुत रोता है, दुख पाता है। और फिर वहां पर आते हैं वही ऋषि अंगिरा और देव ऋषि नारद जी, और वो समझाते हैं, उस वक्त भक्ति का ज्ञान बताते हैं, और वो जो सारा दुख होता है उससे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो हमें पता चलता है हम जब तक भक्तों के संग में नहीं आते तब तक हम इस संसार के सुख और दुखों में भटकते रहते हैं। जैसे ही भक्तों का संग मिलता है, हम भक्ति करते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है, और हमें पता चलता है इस संसार में रहना कैसे। इसलिए आप बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति इतनी सुलभ है, इतनी आसानी से हर कोई कर सकता है, छोटा बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष, हर तरह के लोग भक्ति के अधिकारी है। आप सब अच्छे से भक्ति कीजिए, जिससे आप सदैव प्रसन्न चित्त रह सकेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha